ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वन्य जीवों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। दरअसल प्रशासनिक लापरवाही के चलते पिछले 13 महीने में ही 7 शेर और बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना काल में जब पूरा विश्व सजग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कोई खास इंतजामात देखने को नहीं मिल रहे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इन दिनों अपनी हालात पर रो रहा है, जिसकी प्रमुख वजह है प्रशासनिक लापरवाही, अनट्रेंड वन्यजीव चिकित्सक और मॉनिटरिंग की बदहाल हालत। ऐसे में चिंता की बात तो यह है कि बाघ और शेरों में लेप्टोस्पायरोसिस होने के बावजूद भी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और देखते ही देखते पिछले 13 महीनों में 7 बिग कैट्स मौत की नींद सो चुके हैं। पिछले साल 19 सितंबर यानी ठीक 13 महीने पहले केनाइन डिस्टेम्पर नाम के वायरस ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सुजैन नाम की शेरनी की जिंदगी को ले लिया था। इसके ठीक एक दिन छोड़कर यानी 21 सितंबर को इस वायरस ने रिद्धि नाम की बाघिन को मौत की नींद सुला दिया और 6 दिन बाद यानी 27 सितंबर को एकमात्र सफेद बाघिन सीता को भी केनाइन डिस्टेम्पर ने हमसे छीन लिया। लेकिन फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं जागे और पिछले साल जब 9 दिन में 3 बिग कैट्स की मौत हुई तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हड़कंप तो मचा, लेकिन उच्चाधिकारियों ने अपने मातहतों की लापरवाही पर पर्दा डाल दिया और फिर 2020 की 10 जून को रुद्र नाम के बाघ शावक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद IPRI बरेली से जो विसरा जांच रिपोर्ट आई उसमें लेप्टोस्पायरोसिस नाम के वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में अभी 24 घंटे भी रुद्र की मौत को नहीं हुए थे कि सिद्धार्थ नाम के शेर ने अगले ही दिन यानी 11 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ के रक्त के नमूनों में भी लेप्टोस्पायरोसिस वायरस पाया गया। उसके बाद 4 अगस्त को राजा नाम के सफेद बाघ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजा भी इस जानलेवा वायरस का शिकार हुआ था। ऐसे में लगातार हो रही बिग कैट्स की मौत के बाद बायोलॉजिकल पार्क के सभी बाघ, शेर और लेपर्ड के रक्त के नमूने लिए गए। इनमें लेपर्ड्स को छोड़कर बाघ और शेर की किडनी खराब पाई गई। सभी का क्रिएटिनिन लेवल 3.5 से 4 तक पाया गया। इसके बावजूद भी बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन लापरवाह बना रहा और इसका नतीजा है कि एशियाटिक लायन कैलाश ने भी अब दम तोड़ दिया है। सूचना मिलने पर मैंने डॉक्टर अशोक तंवर जो उस वक्त अवेलेबल थे और हमारे ACF JC गुप्ता जी, उनके साथ हम मौके पर आए और उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। इसके बाद हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। बाद में हमने एक बार फिर देखा कि लगभग 10:30-11 बजे के बीच में तो एनिमल प्रॉपर रेस्पॉन्ड कर रहा था। इसके बाद रात भर वो निगरानी में रहा। स्टाफ के द्वारा फिर एक बार जो 1 से 2 बजे के बीच में देखा तब भी एनिमल रेस्पॉन्ड कर रहा था। सुबह अचानक ही इसकी तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच इसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। उसमें अभी इन्होंने पॉसिबल कॉज जो है कार्डियक अरेस्ट होना बताया। एग्जैक्ट कॉज तो सैंपल हमने IVRE भेजे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के सहायक वन संरक्षक जगदीश गुप्ता ने बताया है कि 3 चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम के बाद कैलाश की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है। उधर सूत्रों का कहना है कि कैलाश की उम्र 4 साल है और उसकी किडनी में भी पहले से इन्फेक्शन था, जिसके कारण उसका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था। दरअसल लेप्टोस्पायरोसिस नेबले और चूहे के पेशाब से होता है। ऐसे में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लगातार बिग कैट्स की मौत के बाद भी नेबले और चूहों पर किसी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं किया गया है, जो प्रशासनिक अमले की संजीदगी की पोल खोलता है। वहीं अभी भी यहाँ 3 बाघ और शेर बचे हुए हैं, उन पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप